शंकर पांडे कांग्रेस से, आशुतोष वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह हैं और राहुल सिंह बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ और ये समझना चाहता हूँ, हम नंबर 1 बने लेकिन किस मामले में? आबादी में। और ये बढ़ती हुई आबादी कितनी बड़ी समस्या है, जानते हैं। ये अवेयरनेस की कमी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे में ये ना होना, ये देश और समाज के लिए कितना घातक है? देखिए, निश्चित रूप से जनसंख्या जो है वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के तुलना में ज़्यादा है और ये एक समस्या है। इसके लिए प्रजनन दर कम हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और भारत के संदर्भ में एक दूसरा नज़रिया भी लोग देखते हैं कि जैसे मानव संसाधन आज दुनिया में आवश्यक माना जाता है, तो वो एक पहलू है। और देश को देखते हुए देश की संस्कृति एक सी रहे, तो मुझे लगता है कि जनसंख्या का अनुपात देश में रहने वाले सभी समुदायों के बीच में एक सा रहे तो देश बेहतर रहेगा। देश की संस्कृति, देश की परंपरा, देश की विश्वास, देश के मूल्य भारत जैसे बने रहे, ये आवश्यक है। लेकिन अगर हमको आगे आना है तो ये जो हमारी जनसंख्या है इसको स्किल्ड करने की ज़रूरत है। और इसके लिए कैसे अपनी जनसंख्या को हम और बेहतर बनाकर उसको स्किल्ड करके उसको, आप स्किल्ड करना चाहते हैं या जनसंख्या कम हो, इसके बारे में कोई इफर्ट? देखिए, हम दोनों काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि और इसके मूलभूत काम हमने किए हैं। देखिए, हम पूरे देश के अंदर हर घर तक बिजली पहुंचा चुके हैं। अब हम हर घर तक नल से जल पहुंचा रहे हैं। हमने ही इस देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना लाए, अटल बिहारी वाजपेयी, और हर गांव को सड़क तक जोड़ा। यातायात के साधन हमने विकसित किए और हमने स्कीम चलाई कि सबको शौचालय मिले, शौचालय के आधार पर सबको मूलभूत सुविधाएं मिले, देश में रहने वाले हर बेघर को घर मिले, सबको स्वच्छता का पूरे देश। आपने ये नहीं बताया कि बढ़ती आबादी कैसे रोकें? देखिए, मैं अगर मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा, और रोकने की बात होगी तो उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए, शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है, स्किल्ड लोगों को बनाने के लिए, स्किल के लिए पूरे देश के अंदर इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। और मेडिकल की सुविधाएं बहुत बेहतर हो, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए भी काम किया है। एक रिमार्केबल बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवजात शिशु और बाल मृत्यु की दर घटी है। यह भी एक बड़ा कारण है कि देश के अंदर जनसंख्या बढ़ी है। 2012 के अंदर एक साल में कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो 1000 पर लगभग 42 थी और 2020 आते आते वो प्रति 1000 28 रह गई है। तो इसमें भी जो कोई इनिशिएटिव, कोई ड्राइव, कोई योजना, कोई स्कीम आप लोग चला रहे हैं जिससे पब्लिक में अवेयरनेस हो? देखिए, निश्चित रूप से अवेयरनेस है, लेकिन देश के साथ अगर मूलभूत विषय पर बात की जाएगी तो अभी हमारे पैनल में ये डिरेल हो जाएगा। मैं कहूँगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है और वहाँ बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर उन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए बेहतर कानून बनाए हैं। राजनीतिक आधार पर उसका विरोध होता है, लेकिन इन दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे आवश्यकता है कि जो देश की जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, वो बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका उपयोग भी कर पाएंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में ये बात है कि हमें बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रण में लाना चाहिए?